चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल लॉकर के बारे में। तो डिजिटल लॉकर होता क्या है, जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं आईटी ट्रेंड्स। आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रहे हैं। और इसके पहले हमने जो है बहुत सी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट और जो सर्विसेज है ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, मतलब ई गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए, वो हमने पढ़े हैं। इसके अलावा डिजिटल लॉकर भी जो है ई गवर्नेंस को सपोर्ट करने में काफ़ी लाभदायक है। दूसरी चीज़ एक पढ़ेंगे हम डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी भी जो है वो भी ई गवर्नेंस के लिए ही काम करती है। ई गवर्नेंस का मतलब आपको पता होगा, ऐसी सरकारी सेवाएं जो कि डायरेक्टली ना मिलकर वो कैसी मिलती है, ऑनलाइन, यानी कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से हमको घर बैठे प्राप्त हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, ई गवर्नेंस बोलेंगे, ठीक है। उसी की सहायता से देखिए समय की भी बचत होती है, दस्तावेज जो है उनकी बचत होती है, हमको बार बार ऑफिस जाने की जो मतलब समय वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है, उसकी भी बचत होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए हम जानने वाले हैं डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर होता क्या है, ये आपका भौतिक लॉकर होता है ना। भौतिक लॉकर जैसे कि आप जो है उसमें डॉक्यूमेंट रख देते हैं, आपके जेवर रख देते हैं, कुछ कैश रख देते हैं, तो सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार अगर मान लो यही लॉकर को मैं ऑनलाइन कर दूं, यानी कि इंटरनेट में कहीं स्पेस है, कहीं क्लाउड में या फिर कहीं मेमोरी, वहाँ पे आपको एक स्पेस दे दिया जाए और उस स्पेस में आप जो है अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उनको रख सकते हैं, और आप वहाँ से कहीं भी जब भी ज़रूरत हो तो वहीं से शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये स्वप्रमाणित भी हो सकते हैं, मतलब आपको सेल्फ अटेस्टेड करवाना होता है ना, तो वैसी दिक्कत भी यहाँ देखने को नहीं मिलती है, खुद आप कर सकते हैं। तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल लॉकर, ठीक है। अब ये कैसे रहेगा, यहाँ पासवर्ड आईडी से आपका जो है ये काम करेगा कि पासवर्ड आईडी आपके पास है तो आप ओपन कर सकते कहीं से भी जब आप ऑनलाइन हो। तो इसके लिए आपको एक ऐप भी मिलेगा और एक तो आपको जो है वेबसाइट भी मिलेगी, डिजी लॉकर। डिजिटल लॉकर जो है डिजी लॉकर के नाम से ऐप आता है और डिजिटल लॉकर के नाम से इसकी वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डिजिटल लॉकर क्या है। जैसे आपका भौतिक लॉकर होता है, उसी प्रकार आपका ऑनलाइन अगर एक स्पेस दे दिया जाए उसमें आप आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, डिजिटल लॉकर बोलेंगे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिजिटल लॉकर, अगर मैं इसको ऑनलाइन ओपन करके दिखाऊं तो ये इस प्रकार से दिखेगा, डिजिटल लॉकर, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अभी आप मोबाइल में भी जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में आपको प्ले स्टोर में जाना है और डिजी लॉकर के नाम से आपको ये देखेगा, ठीक है। आप मोबाइल में जैसे ही प्ले स्टोर खोलोगे, डिजी लॉकर डालोगे तो आपको देखने को मिलेगा। वहाँ सिर्फ आपको क्या करना है, आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका आधार नंबर होना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप उसमें अपने डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं आसानी से। आप अपना आधार कार्ड जो है उसमें ऑलरेडी, यानी आधार कार्ड नंबर डालोगे तो आधार कार्ड को तो आप डाउनलोड कर पाओगे वहाँ पे, उसकी सॉफ्ट कॉपी। दूसरी चीज़, अन्य जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे आपके स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट हो सकते हैं, मार्कशीट हो सकती है, ठीक है, डिप्लोमा हो सकता है, या कोई अन्य सर्टिफिकेट हो सकते हैं, कोई आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे आईडी वगैरह हो सकती है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड तो आपका आ जाता है उसमें, और अन्य जो आईडी है, लाइसेंस है, ये सारी चीज़ आप वहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। और जब भी आपको देखना है या फिर आपको दूसरों को शेयर करना, तो आप उसमें से क्या कर सकते हो, आपका आधार से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के पश्चात आप किसी को भी उसको जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो डिजिटल लॉकर ये प्ले स्टोर में आपको इस नाम से मिलेगा, डिजी लॉकर के नाम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको वेबसाइट अगर देखना तो डिजी लॉकर के नाम, डिजिटल लॉकर के नाम से वेबसाइट मिलेगी, ये आपका होम पेज है। और यहीं से आप जो है या तो साइन अप कर सकते हैं, यानी कि आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप साइन अप कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम आपको आना है तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हैं, या तो हिंदी या इंग्लिश, अन्य लैंग्वेज भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं इसका उपयोग भी बताऊंगा। तो भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2015 को अपने नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, या पासपोर्ट हो गया, मार्कशीट हो गई, डिग्री प्रमाण पत्र हो गया, या अन्य जो डॉक्यूमेंट हो गए इसी प्रकार के, उनको जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है उनको क्या करना, डिजिटल रूप से स्टोर करने में मदद करना। उसके लिए यहाँ पे डिजिटल लॉकर सेवा की शुरुआत की है 1 जुलाई 2015 को। और इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, आधार नंबर। आधार नंबर से आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जो है इसमें अपलोड कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर्ड करके अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। यह सुविधा पाने के लिए मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, आधार नंबर डालें और डिजिटल लॉकर अकाउंट को आप खोल सकते हैं। साथ ही आप इसमें जो है या तो आपको मोबाइल का यूज़ करना है तो मोबाइल ऐप मिल जाएगा आपको, और दूसरी चीज़ अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। दोनों ही सुविधा आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट, डिग्री प्रमाण पत्र,
फ्री में अपलोड कर सकते हैं। फ्री में मतलब इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेगा, गवर्नमेंट का है। और यहाँ आपको कितना साइज़ मिलेगा, कितने मेमोरी मिलेगी, 1 GB तक यहाँ पे फ्री में आपको स्पेस मिलेगा, जहाँ पे आप 1 GB के अंतर्गत जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्टोर कर सकते हैं। यदि ज़्यादा चाहिए तो वो फ्री नहीं रहेगा। जैसे भौतिक लॉकर होता है वैसे ही आप जो है भौतिक लॉकर में क्या करते हैं, अपने जेवर चांदी यानी कि आभूषण वगैरह रखते हैं और कुछ डॉक्यूमेंट रखते हैं, कैश रखते हैं। उसी प्रकार डिजिटल लॉकर को ई लॉकर भी हम बोल सकते हैं। आपको ये पता होगा ई लग जाता है यानी कि ये बन जाता है इलेक्ट्रॉनिक, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इंटरनेट और कंप्यूटर की सहायता से क्या करना, उसका उपयोग करना। उसको हम बोलते हैं ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लॉकर हम बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ई लॉकर है वो आपको भौतिक दस्तावेजों को ले जाने से जो है मुक्त करता है। क्यों? क्योंकि आप वहीं से ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं, यानी कि जब भी अगर किसी को ज़रूरत है तो आप जो है वहाँ से ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधाजनक होता है और समय की भी काफ़ी बचत होती है। कागज़ों का उपयोग भी कम कर देता है ये, मतलब विभागों का जो प्रशासनिक भार होता है वो भी कम कर देता है। यहाँ पे अगर मतलब हमको अटेस्टेड यानी कि प्रमाणिकता की ज़रूरत पड़ती थी, ये मान्य करना भी आसान बनाता है। मतलब सीधे हम यहीं से क्या कर सकते हैं, स्व सत्यापन यानी कि हम जो है सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं। ई साइन की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है। कहाँ पे? डिजिटल लॉकर में। अब आपको करना क्या है, देखिए आपको ये जो साइट है digitallocker.gov.in इस पर लॉगिन करना। तो चलिए मैं गूगल ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने गूगल ओपन करा और यहाँ पे नॉर्मली आप जो है डिजिटल लॉकर आप ओपन कर सकते हैं, डिजिटल। ठीक है। यहाँ से आप जो है डिजिटल लॉकर ऐसे ओपन कर सकते हैं। देखिए यहीं पे आपको सबसे पहली जो साइट दिख रही है डिजिटल लॉकर एन इनिशिएटिव टूवर्ड पेपरलेस गवर्नेंस, मतलब बिना पेपर वाली जो प्रशासन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज दिखेगा। पेज में देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ देख सकते हैं आप, और देखिए यहाँ आप लैंग्वेज भी देख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश। इसके अलावा मैंने बताया था बहुत सारी लैंग्वेज भी आपको देखने मिलेगी, क्षेत्रीय भाषा। ठीक है। जैसे साउथ की भाषा अलग है, महाराष्ट्र मराठी आप देख सकते हैं। यहाँ साइन इन कर सकते हैं या साइन अप। ठीक है। तो साइन अप देखिए, साइन अप जैसे ही करोगे आप तो यहाँ आपको देखिए क्रिएटिंग अकाउंट इज़ फास्ट एंड ईजी डिजिटल लॉकर के अंतर्गत। तो आपको फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मेल फीमेल जो भी है जेंडर, उसके बाद मोबाइल नंबर, इसमें आपको पिन डालना है। पिन मतलब आप समझ गए, जिससे आपको लॉगिन मिलेगा। ईमेल आईडी डालना है और आधार नंबर। इन सबको आप एंटर करोगे और आप साइन कर मतलब जो है सबमिट करोगे तो आपको जो है ये क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और यहीं से आप जो है अगर ऑलरेडी साइन अप है तो आप साइन इन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी साइन। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर या आधार के थ्रू, यानी कि आप तो यहाँ तो मोबाइल नंबर डाल लीजिए और 6 डिजिट का जो पिन है जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय डाला था उसको आप यहाँ डालिए और आप जो है साइन इन कर सकते हैं। हो सकता है कभी आप जो है पासवर्ड भूल जाते हैं, पिन भूल जाते हैं, तो फॉरगेट जो है सिक्योरिटी पिन, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास में देखिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये जो भी आप एंटर करना और डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट करोगे तो आपका पिन जो है आप फिर से बना सकते हैं या फिर पिन आप मिल जाएगा। यूज़र नेम के थ्रू भी आप जो है इसको क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हैं। तो दोनों ही सुविधा आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये तो था हमारा डिजिटल लॉकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है देखिए, रजिस्टर योर सेल्फ, वेरीफाई योर सेल्फ, फेच योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को आप क्या करना, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं वापस। ठीक है। तो देखिए आपको करना क्या है, डिजिटल लॉकर मतलब जो साइट है ओपन करना है, आईडी बनाना है, आधार कार्ड के द्वारा उसको मतलब जो है लॉगिन करना है। कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी आप जो है आंसर दे सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और आप जो है कहीं से भी इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला आपको पेज दिख रहा है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया। फ़ायदे क्या हो सकते हैं, धोखाधड़ी नहीं होती है, नकली दस्तावेजों से बचा जा सकता है, साफ और स्वच्छ प्रोसेस है। चलिए अब जो अगली चीज़ है वो हम जानने वाले हैं और इसके बारे में देखिए मैंने बताया था आपको डिजिटल लाइब्रेरी। इसको क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी, या फिर हमको जो है इसको क्या बोलेंगे, ई लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं। अब डिजिटल और ई बोलो या इलेक्ट्रॉनिक बोलो, बात एक ही है। ई मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट या फिर जो बुक्स आप पढ़ते हो, ठीक है, फिजिकल रूप से पेपर में, उसी को क्या करना है, किसी डिवाइस के अंतर्गत आप जो है ई बुक के माध्यम से पढ़ना। ठीक है। मतलब जो है सॉफ्ट कॉपी के रूप में पढ़ना, इसी को क्या बोलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी बोलते हैं। यानी कि पेपर को हमने कन्वर्ट कर दिए हैं पीडीएफ में। पीडीएफ हो सकता है या फिर कोई पेज हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। तो ये क्या है, ये सब जो है पेपरलेस, यानी कि हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल या टैबलेट या अन्य जो डिवाइस है इसी प्रकार के उसमें उपलब्ध मिल जाते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बोलेंगे। यानी कि पुस्तकों का संग्रह पुस्तकों का संग्रह कहाँ होता है, देखिए
जिसे बोलते हैं पुस्तकालय, उसकी उसी प्रकार यहाँ पे पुस्तक का सॉफ्ट कॉपी के रूप में संग्रह, उसी को बोलेंगे लाइब्रेरी। परंतु ये कैसी है, ये डिजिटल है। ठीक है, चलिए, एक प्रकार का पुस्तकालय ही होता है, परंतु यहाँ पे जैसे प्रिंट होता है, माइक्रोफॉर्म होते हैं, मीडिया या फिर कोई बुक्स होती है, उसके विपरीत यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जाता है, यानी सॉफ्ट कॉपी के रूप में यहाँ पे स्टोर होता है। और कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर किया जा सकता है या दूरस्थ एक्सेस भी किया जा सकता है, मतलब हम यहाँ से स्टोर करेंगे तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे एक्सेस करेंगे, कंप्यूटर, मोबाइल या फिर टैबलेट के माध्यम से। सबसे पहली बार बात करें तो 1994 में NSF और डार्पा और नासा, इनके द्वारा जो है डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था। इसके साथ ही अभी वर्तमान की अगर बात करें तो भारत जो है, हमारा देश, उसमें बहुत तेज़ी से डिजिटल इंडिया जो है बनता जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन आपको नए नए ऐप, नई नई योजनाएं, जनता के लिए सुविधाएं लेकर आई जा रही है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और लोगों की समस्याओं को यहाँ पर कम किया जा रहा है, समय की बचत भी की जा रही है। उसी के तहत हम देखें डिजिटल लॉकर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आदि सब जो है सरकार के सामने एक नई सर्विस को लेकर आई है, और इसी का नाम जो है डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को जो है CD में, PDF फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ठीक है, और इसके जरिए जो है इंटरनेट पर मैगजीन, आर्टिकल, बुक्स, पेपर, इमेज, साउंड, फाइल्स और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं कहीं से भी। इसके लिए जो है किसी एक्सपर्ट को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, इससे आप जो है खुद ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जो फाइल उसमें उपलब्ध रहती PDF, उनका हम प्रिंट भी ले सकते हैं, जिसमें हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी में, उसमें जो PDF रहती है उनका हम प्रिंट भी ले सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी में इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, मतलब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी या फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी के रूप में भी जान सकते हैं। इसमें डिजिटल वस्तुएं विजुअल मटेरियल, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो सकती है, और इसमें मीडिया या फाइलों को व्यवस्थित करने, स्टोर करने और फिर से प्राप्त करने की विशेषताएं भी शामिल होती है। हम कहीं से भी दूर से स्टोर किए हुए कंटेंट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ से यहाँ से स्टोर किए हुए कंटेंट को कहीं दूर से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कहीं भी बैठे व्यक्ति आसानी से इसको पढ़ सकता है। अच्छा, यहाँ फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इतनी चीज़ें हमने जान ली, फ़ायदे हम आसानी से बना सकते हैं। तो फिजिकल रूप से लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, घर से ही हम इंटरनेट कनेक्शन है तो इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा, ये हर समय उपलब्ध होती है, जैसे कि लाइब्रेरी 6 घंटे 8 घंटे होती है फिजिकल वाली, उसी प्रकार इसको देखें तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये 24 घंटे में 365 दिन इसको एक्सेस किया जा सकता है। एक ही रिसोर्सेज का उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ता कर सकते हैं, जबकि लाइब्रेरी में आप देखें तो कुछ लिमिटेड होती है किताब, अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड किताब होती है, अगर दूसरे पढ़ रहे हैं तो वो किताब हमको नहीं मिलेगी। परंतु यहाँ पे एक ही PDF या एक ही जो मीडिया है उसको अनेकों व्यक्ति एक साथ रीड कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। डिजिटल लाइब्रेरी एक अधिक जो है, मतलब सुरक्षित रूप से जो उसमें मटेरियल होता है वो व्यक्ति तक पहुंचने में सहायक होता है, और जिस प्रकार हम बुक में इंडेक्स देखकर क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को ढूंढ सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे भी जो है हम उस टॉपिक तक आसानी से पहुंच सकते हैं सर्च के माध्यम से। यहाँ देखिए, गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बिना जो मूल कॉपी है, यानी कि एक ओरिजिनल कॉपी है, उसकी हम डुप्लीकेट आसानी से बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जो स्टोरेज, जैसे हम पुस्तकालय की अगर बात करें फिजिकल की, तो यहाँ काफ़ी स्पेस लगता है, परंतु यहाँ बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें स्टोर की जा सकती है डिजिटल फॉर्म में। एक विशेष डिजिटल लाइब्रेरी अन्य डिजिटल लाइब्रेरी के किसी भी रिसोर्स को बहुत आसानी से यहाँ पे लिंक प्रदान करती है, ताकि हम उसको क्लिक करके वहाँ पे पहुँच पाएँ। एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की लागत जो है पारंपरिक की तुलना में बहुत कम आती है, हालांकि शुरुआत में अधिक आती है क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम, इंटरनेट, बहुत सारी चीज़ें लगती है, परंतु शुरू में आने के बाद जो है इसकी लागत ऑटोमेटिक कम हो जाती है, रख रखाव भी काफ़ी कम होता है। ठीक है, जबकि फिजिकल लाइब्रेरी में हमको बहुत अधिक रख रखाव की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा इसी को देखते हुए इनिशिएटिव यहाँ स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी इसको बोलते हैं। तो भारत और विदेशों के शिक्षा संस्थानों से अध्ययन सामग्री को एकत्र करके एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है, इसी को बोला गया है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। और ये एक प्रकार का डिजिटल पुस्तकालय है, जिसमें जो पाठ्य पुस्तक है, निबंध है, वीडियो, ऑडियो जो पुस्तकें हैं, व्याख्यान है, उपन्यास है, और अन्य प्रकार की जो शिक्षा से रिलेटेड जो सामग्री है वो यहाँ पे स्टोर है। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो किसी भी समय कहीं से भी डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है, क्योंकि ये सेवा निःशुल्क है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारे उस समय के मानव संसाधन मंत्री थे, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, इनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक है,
अभी मानव संसाधन मंत्रालय को क्या नाम कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अच्छा, शिक्षा मंत्रालय अभी किसके पास है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, मतलब कौन से मंत्री इसको संभाल रहे हैं? 19 जून 2018 को जो है राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस के अवसर पर ये जो है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया। ठीक है। और सूचना व संचार तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वावधान में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट के रूप में देखने को मिली। और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय लाइब्रेरी को विकसित किया गया है। विशेषता यहाँ देख सकते हैं, देखिए इसको हम जो है इस साइट के माध्यम से इसको विजिट कर सकते हैं और कोई भी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। वेबसाइट के अलावा इसका मोबाइल ऐप भी आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये उपलब्ध है। यह मोबाइल ऐप पूरे देश के पुस्तकालय और यहाँ तक कि विदेशी पुस्तकालय को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता, मतलब सारी जो लाइब्रेरी है उनके डिजिटल रूप में फॉर्म में उपलब्ध कराता सारा मटेरियल। ऐप जो है आईफोन एंड्रॉयड दोनों में उपयोग कर सकते हैं आप। हालांकि एंड्रॉयड वाले कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, आईफोन वाले होंगे तो वो डिजिटल लाइब्रेरी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो आईफोन जो होता है मतलब एक स्टैंडर्ड होता है लोगों का। उपयोगकर्ता जो होता है विषय स्रोत सामग्री का प्रकार आदि के माध्यम से विषय वस्तु ढूंढ सकते हैं। यह ऐप जो है 3 भाषा अंग्रेजी हिंदी और बांग्ला इन तीनों में उपलब्ध, हालांकि जो है आगे और अपग्रेड हो जाएगा तो ज़्यादा भाषा देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में 200 भाषाएं में जो है 160 स्रोतों की यहाँ आप देख सकते हैं 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री यहाँ देखने को मिलती है, हालांकि अभी और बढ़ गई है। ठीक है। और यहाँ बहुत अधिक जो उपयोगकर्ता उनका पंजीयन हो चुका है। तो चलिए हम जो है गूगल ओपन करते हैं और यहाँ हम चलते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नॉर्मल आपको ये टाइप करना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी और एंटर करना। जैसे ही आप इसको एंटर करोगे देखिए आपके सामने नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये आपको देखने को मिल रहा है। इसको लोगो भी आप देख सकते हैं, कब इसकी शुरुआत हुई है देखिए, मतलब जो है यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको भाषा देखने को मिलेगी। देखिए हिंदी इंग्लिश और बांग्ला 3 भाषा आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लॉगिन लिखा है। ठीक है। तो लॉगिन आप करोगे तो यहाँ देखिए आप रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं। पहले आप रजिस्टर्ड करोगे देखिए इस प्रकार का फॉर्म आपको भरने को मिलेगा। जब आप पूरा फॉर्म भर दोगे साइन अप का बटन ओपन हो जाएगा और जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करोगे देखिए ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और आपको लॉगिन करना है। ठीक है। अगर आप भूल गए तो अकाउंट की रिकवरी कर सकते हैं। चलिए यहाँ मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। जैसे देखिए स्कूल से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी है, साइंस ह्यूमैनिटीज़ लिटरेचर। ठीक है। इसके अलावा और अन्य चीज़ें भी दी है। जैसे मान लीजिए अगर साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखना है तो कॉमन सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर। चलिए एग्रीकल्चर से हम देखते हैं कोई एक टॉपिक हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये अलग साइट पे ले जा रहा है और यहाँ देखिए आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल बॉटनी आप पढ़ना है या कॉलेज से रिलेटेड इकोनॉमी से रिलेटेड इंजीनियरिंग। चलिए मैं आपको पहला वाला ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप इसको ओपन करोगे तो एक अलग जो है पेज में ले जाएगा ये और वहाँ से उस सामग्री को ओपन करके दिखाएगा। ठीक है। तो देखिए ये पीडीएफ ओपन कर रहा है, पीडीएफ ओपन होने लगी। अगर मान लो मैं वापस चलता हूँ और यहाँ पे स्कूल से रिलेटेड कोई चीज़ें खोलता हूँ, वीडियो लेक्चर पढ़ना है या बुक्स पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर को देखिए एग्ज़ाम फियर, एग्ज़ाम का जो डर होता है वो आपको दूर करना है। तो देखिए ये तो पीडीएफ ओपन हो रही। यहाँ देखिए ये वाला जो है यहाँ देखिए इसमें से आप जो है कोई भी, चलिए यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको वापस चलते हैं, यहाँ से ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल देखते हैं हम स्पोकन वाला। यहाँ देखिए कौन सा वाला, ये अल्फ़ाबेट और नंबर वाला देखते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे मतलब जो है मतलब अभी अपलोड नहीं की गई है तो आपको मिल जाएगी। जैसे देखिए आप इसको प्ले करोगे तो आपको जो है ये दिख जाएगा। ठीक है। जैसे आप इसको मैं म्यूट कर देता हूँ, ये देखिए वीडियो चलने लगा है, तो इसको आप जो है इस प्रकार पढ़ भी सकते हैं। तो ये हो गया राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है। तो आप इसको ओपन करके पढ़ भी सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई है, डिजिटल लॉकर और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी भी हमने पढ़े, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पढ़े। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें जो है हम धीरे धीरे करके देखेंगे। यदि आपको ये जो है पसंद आता है, क्लासेस पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है, तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चले।